हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के थर्ड यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट, मैनेजिंग मिसबिहेवियर एंड डिसिप्लिन। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसका फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट। इससे ऑलवेज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बाकी दोनों चैप्टर्स बहुत छोटे हैं और उनसे बस 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही देखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ensuring that classroom lesson runs smoothly without disruptive behavior from students compromising the delivery of instruction। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक टीचर इंश्योर हो जाता है कि जो भी क्लास में लेसन्स होंगे पढ़ाए जाएंगे वो बहुत स्मूथली पढ़ाए जाएंगे। उसमें कोई बिहेवियर डिसरप्टिव बिहेवियर नहीं हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी स्टूडेंट्स की तरफ से। हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा जब हम इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हैं। जो हमने डिसाइड किया कि आज हम ये पढ़ाएंगे तो वो चीज़ हम पूरी पढ़ा पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर्स अवेयरनेस, पेशेंस, गुड टाइमिंग, बाउंड्रीज एंड इंस्टिंक्ट्स। क्लासरूम मैनेज करने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स है? ये हमें रिक्वायरमेंट्स है अवेयरनेस की, हमें कैसे क्लास को हैंडल करना है, हमें अवेयर होनी चाहिए। हमारे अंदर पेशेंस होनी चाहिए, हमें टाइमिंग्स को देखना चाहिए, हमें एक बाउंड्री सेटअप करने देनी चाहिए और अपने कुछ इंस्टिंक्ट्स रखने चाहिए जिसको हमें फॉलो करना है, जिसके तहत हमें चलना है। इट इम्प्लाइज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इन द क्लास वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ टीचर्स आर एबल टू परफॉर्म इफेक्टिवली टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ये इम्प्लाई करते हैं कि हम एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर दें क्लास के अंदर जहाँ पे कि स्टूडेंट्स सभी एक साथ काम करेंगे टीचर की लीडरशिप के अंदर और वो बहुत इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करेंगे सो डैट वो अपने गोल्स को अचीव कर सके और टीचर्स का भी जो ऑब्जेक्टिव गोल्स था वो अटेन हो सके। डायमेंशंस क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट की? वो है सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लास का। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सभी आपस में शेयर करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, काम एक साथ करें। सिटिंग पैटर्न, हमें सिटिंग अरेंजमेंट देखना चाहिए स्टूडेंट्स का कि वो लोग कैसे बैठे हुए हैं। जो डिसरप्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको अलग अलग बैठा देना चाहिए ताकि क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए कि कैसे क्या पढ़ाना है। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सेटिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स और प्रोसीजर्स को सेट कर देना चाहिए। लेआउट ऑफ क्लासरूम, क्लास का लेआउट हमें देखना चाहिए कि क्लास कहाँ पे है, किस जगह पे है और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास की क्लासेस ज़्यादा डिसरप्टिव तो नहीं है। सेटिंग रूटीन, एक रूटीन सेट कर देना चाहिए। सैंक्शंस का मतलब है परमिशंस या कन्फेशन। परमिशंस लेनी चाहिए बच्चों को क्लास के अंदर अगर वो कुछ करना चाहते हैं, या फिर कन्फेस करना चाहिए स्टूडेंट्स को भी टीचर्स को भी अगर उनसे कोई गलती हुई है तो। रिवॉर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट देनी चाहिए बच्चों को अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो, और अगर वो कुछ गलत करें तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए कि इट्स ओके एंड, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती है तो हमें डांटना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। इसमें से पॉजिटिव क्लासरूम से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, बाकी दो से आते हैं विच इज़ अबाउट कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। तो पहले हम पॉजिटिव क्लासरूम का देख लेते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट मेड बाय अ टीचर सो डैट मैक्सिमम लेवल ऑफ अचीवमेंट कुड बी अचीव्ड। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, टीचर्स को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि मैक्सिमम लेवल मिले अचीवमेंट का और हम उस अचीवमेंट को अचीव कर पाएँ, मतलब मैक्सिममली हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स रिक्वायर क्रिएटिविटी व्हेन दे आर यूज्ड वेल दे कैन चेंज द डायनामिक इन द क्लासरूम। पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करती हैं, और जब हम उन क्रिएटिविटी को एक्टिविटीज़ को अच्छे से यूज़ करते हैं तो क्लास का हम डायनामिक ही बदल देते हैं, बिल्कुल क्लास का माहौल चेंज कर देते हैं। With positive classroom management, teachers look for instances of bad behavior to be supportive. Educators work with students to help them learn. Positive classroom management के साथ साथ टीचर को देखना होता है कि कौन से बच्चों का बैड बिहेवियर है या कौन से बच्चे सपोर्टिव है, एंड टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ एक साथ वर्क करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके चीज़ों को। वेज टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, क्या क्या वेज है कि हम एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं।
एड्रेस स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स की नीड को हमें पहचानना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की क्या नीड्स हैं, वो कैसे समझेगा। क्रिएट अ सेंस ऑफ ऑर्डर, हमें ऑर्डरली चीज़ों को समझाना है बच्चों को, स्टेप वाइज समझाना है। ये नहीं है कि पहले हमने कुछ और समझा दिया फिर हमने कुछ और समझा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अवॉइड जजिंग, हमें किसी बच्चे को जज नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉय क्लास बिल्डिंग गेम्स एंड एक्टिविटीज़, क्लास में हमेशा गेम्स और एक्टिविटीज़ के थ्रू ज़्यादातर पढ़ाना चाहिए। गेट टू नो योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, या अभी उनके लाइफ में चल क्या रहा है। थोड़ा बहुत तो स्टूडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अवॉइड रिवॉर्डिंग टू कंट्रोल, हमेशा अगर कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो ज़्यादातर रिवॉर्ड्स मत दो, बिकॉज अगर कभी कभार हम रिवॉर्ड्स नहीं देंगे तो हमें कंट्रोल, तो बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वो ग्रजेस भी पैदा कर सकते हैं कि उस बच्चे को रिवॉर्ड दिया, मुझे नहीं दिया। लेट स्टूडेंट्स गेट टू नो यू, अपने आप के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए सो बच्चे हमारी खुद की पर्सनालिटी जाने, एक टीचर को जाने। कॉम्प्लीमेंट स्टूडेंट्स फॉर गुड वर्क एंड करेक्ट आंसर्स, कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए स्टूडेंट्स को अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, हम कैसे मैनेज करेंगे, ये वो पॉइंट्स हैं और ये हमेशा आता है, तो ये याद कर लेना पॉइंट्स को। क्रिटिकल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल्स फोकस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग विच हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप देयर ओन ओपिनियन about information they consume and allows them to differentiate between quality and poor information। क्रिटिकल थिंकिंग ये करती है कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासेस होती हैं या स्कूल्स होते हैं, ये ज़्यादातर फोकस करते हैं कि बच्चों की ना लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाए, जो कि हेल्प करती है स्टूडेंट्स को अपने खुद के ओपिनियन बनाने में। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है, तो बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन अच्छी है उनके लिए और कौन सी इंफॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। Knowledge construction, constructivism holds the students must take information and actively construct into knowledge. People learn by building on what they already know with new information, causing people to adopt and change old information। नॉलेज कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम्स होते हैं, ये जो क्लासेस होती हैं, जो स्कूल्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स को ऐसे होल्ड अप कर लेती है कि बच्चे जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं तो वो उनको बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि उनके पास जो अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन थी उसको वो अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ देते हैं जो उन्हें पहले से पता थी। तो उनसे उनका और ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं बच्चे जब वो अपनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन को जोड़ के एक नई इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं अगर बच्चों को ऑलरेडी कोई चीज़ पता है और फिर हम उनके साथ कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। नॉलेज कनेक्शन, स्टूडेंट्स बिल्ड न्यू नॉलेज ऑन ओल्ड नॉलेज, स्टूडेंट्स बिल्डअप कर लेते हैं एक नई नॉलेज को अपने पुराने नॉलेज के अकॉर्डिंग। एजुकेटर मस्ट ट्राई टू कनेक्ट वट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो टू द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इन द क्लासरूम। एक टीचर को हमेशा ट्राई करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी पता है वो उससे चीज़ों को कनेक्ट करके उन्हें नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें या उनको नए चीज़ों के बारे में बताएं। फ्लैक्सिबिलिटी, constructivist classroom are democratic with the teacher allowing all the students to decide what the classroom does। फ्लैक्सिबिलिटी में यह है कि एक क्लास को डेमोक्रेटिक होना चाहिए जिसमें कि टीचर अलाउ करे बच्चों को कि वो खुद बताए कि उन्हें आज कौन सा टॉपिक वो करना चाहते हैं। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम प्लेस less emphasis on punishment which assumes that the students are responsible for their own actions and instead of focus on the factors that might lead to a student breaking the rules। punishment and rewards का मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है वो पनिशमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। वो बस ये देखती है कि हाँ अगर किसी स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए, और बल्कि ये फोकस करती है कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स को लीड अप कर सकते हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस को ब्रेक करें। तो वो जनरली ट्राई करती है कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कि ऐसा हो ही ना कि बच्चों को पनिशमेंट देने की ज़रूरत पड़े। मीटिंग नीड्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट्स होल्ड द चिल्ड्रन मिसबिहेव बिकॉज दे हैव needs that they want to get children to behave। teacher must identify their needs then help the students to meet these needs। मीटिंग नीड्स का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं वो होल्ड अप कर लेते हैं चिल्ड्रन को कि वो मिसबिहेव ना करें, क्योंकि कुछ चिल्ड्रन और अगर उन्होंने मिसबिहेव किया है तो वो ये देखते हैं कि चिल्ड्रंस की भी कुछ नीड्स होती है, तो क्या पता हम उन नीड्स पे खड़े ना उतरे हो,
तो चिल्ड्रन को बिहेव में रखने के लिए, ताकि वो मिसबिहेवियर ना करे, टीचर को आइडेंटिफाई करना होता है कि उनकी नीड्स क्या है, उन्हें कैसे पढ़ना पसंद है, और फिर हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं कि हम कैसे उनकी नीड्स को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, बच्चे और टीचर्स सभी मिलकर शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और डिसीजन एक साथ लेते हैं कि क्लास में क्या होना चाहिए। टीचर शुड फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग रादर देन देयर परफॉर्मेंस, टीचर को फोकस करना चाहिए कि एक स्टूडेंट कितना याद कर पा रहा है या उसकी लर्निंग कैसे हो, कितना नॉलेजेबल हुआ है क्लास के बाद, उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देखना चाहिए। Active involvement of students in collaboration and empowering activities such as the exchange of ideas and opinions. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का एक क्लास के अंदर, सो डैट वो अच्छे से कोलैबोरेट कर सके, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके, सो डैट सभी बच्चे मिल के आपस में अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को एक्सचेंज अप करें और नई आइडियाज़ और ओपिनियंस को समझे। अब आता है मैनेजिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, हमें क्लासरूम को मैनेज कैसे करेंगे। यूज़ यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स टू क्रिएट एक्सेसिबल क्लासरूम्स, यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को हमें क्रिएट करना चाहिए ताकि क्लासरूम्स में एक ऐसा इन्वायरमेंट, अच्छे से इन्वायरमेंट बन जाए ताकि क्लास में सभी बच्चे अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ें। यूज़ अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट, हमें नई वैरायटी का यूज़ करनी चाहिए कि हम इंस्ट्रक्शंस कैसे दे रहे हैं बच्चों को। डेवलप अ बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान, हमें एक बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान सेट करना चाहिए बच्चों के लिए। एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ अ जनरल एजुकेशन क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट लर्निंग डिफरेंसेस लर्न टुगेदर, एक इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ पे कि जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है क्लास के अंदर, वहाँ पे वो दोनों टाइप के बच्चों को दी जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको या तो हियरिंग प्रॉब्लम है या फिर वो देख नहीं सकते, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में दोनों बच्चों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है ताकि सभी बच्चे एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें, वो एक दूसरे से अपने आप को अलग ना समझें। इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर वेलकमिंग एंड सपोर्ट द डाइवर्स एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इंक्लूसिव क्लासरूम्स बहुत ज़्यादा वेलकमिंग होती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं अलग अलग बच्चों को, फिर वो चाहे लैंग्वेज रिलेटेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एकेडमिक रिलेटेड हो सकते हैं, सोशली अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोलते हैं वो वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या जो कुछ लो क्लासेस से हैं जिनको कि अच्छे से समझ नहीं आ रही, तो सोशली और डाइवर्स एकेडमिक्स में ये चीज़ें आ जाएंगी। इमोशनली और कम्युनिकेशन नीड्स सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, जैसे कुछ बच्चे देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उनको बहुत इमोशनली हैंडल किया जाता है और उनसे बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में बात करके उन्हें क्लास में पढ़ाया जाता है। कैथारेसिस, कैथारेसिस का मतलब है रिलीज एंड गेट ईज़, कि अपनी सारी टेंशन को रिलीज़ कर दो और बिल्कुल ईज़ पे रहो, बिल्कुल आराम से रहो, बिना टेंशन फ्री रहो। शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स सो एज टू हैव एन आउटलेट टू रिलीज नेगेटिविटी, कैथारेसिस बच्चों को प्रोवाइड की जाती है ताकि जो बच्चे हैं वो एक आउटलेट निकाल दे नेगेटिविटी का, वो सिर्फ अपने आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस लाइक ड्रामेटिक्स, पिकनिक्स, पार्टीज एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स टू बूस्ट देयर मोरल एंड एनर्जी, अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या गेम्स बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उन्हें अलग अलग एक्सपीरियंस मिले, जैसे उन्हें कोई ड्रामा शो कर दिया जिससे उन्हें कोई मोरल वैल्यू मिल रही है, या कोई चैप्टर रिलेटेड हमने कोई ड्रामा शो कर दिया, उन्हें पिकनिक्स पे ले गए, म्यूजियम्स पे ले गए, उनके लिए पार्टीज़ अरेंज की, जैसे चिल्ड्रन डे पे हम लोग पार्टीज़ अरेंज कर देते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए सो डैट उनका मोरल बिल्कुल जाग जाए, बूस्टअप हो और उनकी एनर्जी भी, उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासरूम। करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक क्लासरूम की। स्टूडेंट्स आर डीपली इन्वॉल्व इन देयर वर्क, स्टूडेंट्स डीपली इन्वॉल्व होने चाहिए अपने वर्क में जो भी उन्हें काम दिया गया है। क्लाइमेट ऑफ द क्लास इज़ वर्क ओरिएंटेड एंड रिलैक्स्ड, क्लाइमेट जो है क्लास का वो बिल्कुल वर्क ओरिएंटेड होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, पीसेंट होना चाहिए। देयर इज़ रिलेटिवली लिटिल टाइम वेस्टेड, डिसरप्शन और कन्फ्यूजन, एक अच्छे क्लासरूम में बहुत कम टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादातर डिसरप्शंस नहीं होती, कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करता ज़्यादा, और कन्फ्यूजन्स भी कमी रहती हैं। स्टूडेंट्स नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड आर जनरली सक्सेसफुल, स्टूडेंट्स को जनरली पता होता है कि हाँ उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं जैसे कि उनके टीचर ने कहा है, और वो जनरली फिर लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल लर्निंग सिचुएशंस। हम कैसे मैनेज करेंगे कि अगर कोई ग्रुप वर्क हो रहा है या फिर इंडिविजुअल वर्क हो रहा है। तो ग्रुप वर्क के लिए पहले देखते हैं मेक प्रोडक्शन द आउटकम, पुटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स टू सिंपली डिस्कस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। जब भी हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उसका हमें आउटकम देखना चाहिए कि क्या आउटकम होने वाला है, और स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में तब रखने चाहिए, जनरली सिंपली रखना चाहिए सो डैट वो डिस्कस कर सके कि जो भी उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया है तो वो उन्हें कैसे करेंगे और अच्छे से वर्क को डिवाइड कर सके, टीम वर्क कर सके एक प्रोजेक्ट को करने के लिए। जब भी हम वर्क ग्रुप कराते हैं मॉनिटर प्रोग्रेस टाइम एंड नॉइज़, हमें प्रोग्रेस देखना है कि एक ग्रुप ने कितनी प्रोग्रेस दिखाई है, कितने टाइम में उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा करके दिया है और उन्होंने कितना ज़्यादा परेशान किया, कितनी ज़्यादा नॉइज़ करी है क्लास के अंदर। मॉडल सक्सेसफुल ट्रांजिशंस एंड इंटरेक्शन, शो डोंट जस्ट टेल स्टूडेंट्स द बेसिक मैकेनिक्स दैट आर क्रिटिकल टू सक्सेस इन योर क्लासरूम। जब भी हम वर्क ग्रुप्स में काम कराते हैं, ग्रुप्स में हम कोई भी काम करा रहे हैं तो हमें बिल्कुल ना इंटरेक्शन करनी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छे से, कुछ ट्रांजिशंस में उन्हें ड्यूटीज़ डिवाइड कर देनी चाहिए। तो हमें सिर्फ बच्चों को बताना ही नहीं है बल्कि हमें शो भी करना है स्टूडेंट्स को कि आपको बेसिक, जब आप वर्क करते हो, ग्रुप वर्क करते हो तो आपको कैसे ग्रुप वर्क करना है सो डैट आप सक्सेस पा सको अपने वर्क में, सो डैट क्लासरूम में भी एक सक्सेसफुल माहौल रहे और बच्चे के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया था वर्क ग्रुप में काम कराने के लिए वो अचीव हो जाए। ग्रुप वर्क कैन बी एन इफेक्टिव मेथड, motivated students encourage active learning and develop key critical thinking, communication and decision making skills। ग्रुप वर्क बहुत इफेक्टिव मेथड है ताकि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें, उन्हें इनकरेज कर सकें लर्निंग के लिए, उनमें हम एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, उनकी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग पावर बढ़ा सके, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बढ़ा सके। यूज़ दिस सजेशंस टू हेल्प इम्प्लीमेंट ग्रुप वर्क सक्सेसफुल इन योर क्लासरूम। तो जो मैंने अभी बताया है ये सारे हमें सजेशंस को यूज़ करना चाहिए ताकि हम कोई भी इम्प्लीमेंट कर सके जब भी हम ग्रुप वर्क करा रहे हैं, ताकि हमारी क्लासरूम में सक्सेसफुली वो वर्क कंप्लीट हो जो हमने टाइम सेट किया है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग सिचुएशन में हम कैसे करेंगे जब हम किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग in which content, instructional technology and pace of learning are based upon the abilities and interest of each learner। Individualized learning में ये है कि जो हम टीचिंग मेथड का यूज़ करते हैं या जो भी हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रक्ट करते हुए, या जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सब बेस्ड अप होता है कि बच्चों की एबिलिटीज़ क्या क्या है या वो इंटरेस्ट क्या क्या है। हमें एक एक लर्नर का इंटरेस्ट देखना होता है, उनकी एबिलिटीज़ देखनी होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटीज़ देखनी होती है कि एक बच्चा कितनी देर तक पढ़ सकता है, वो कितनी देर तक लेक्चर को सुन सकता है। विद द वेरिड एप्टीट्यूड लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हेल्प्स यूज़ द डिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन टू इंक्रीज मोरल, रिटेन इंफॉर्मेशन। जब हम अलग अलग एप्टीट्यूड लेवल के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हमें बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि हम चिल्ड्रन को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और उनका मोरल इंक्रीज़ कर देते हैं और उनके अंदर इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। रिटेंशन ऑफ नॉलेज बहुत हो जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। एंड एनहेंसेस चिल्ड्रंस एंगेजमेंट इन देयर लर्निंग, और साथ में इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एनहेंस करती है चिल्ड्रन की एंगेजमेंट। अकेले वो सेल्फ स्टडी भी कर पाते हैं और वो खुद से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादातर एंगेज रहते हैं पढ़ाई में। मैनेजमेंट ऑफ ओवर क्राउडेड क्लासरूम, हम कैसे मैनेज करेंगे ओवर क्राउडेड क्लास को। कीप एवरीवन बिजी, ज़्यादातर सभी बच्चों को बिजी रखना चाहिए। कीप लेसन शॉर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लेसन को हम छोटे करके पढ़ाना चाहिए। यूज़ फ्लैक्सिबल ग्रुपिंग, अच्छे से ग्रुपिंग कर देनी चाहिए बच्चों की, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए। एसेंशियल स्टेप्स टू टेक अ ट्रू वैकेशन फ्रॉम टीचिंग, हमें बहुत से एसेंशियल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके प्रोफेशनली, अच्छे से उन्हें एक एक कंसेप्ट समझा सके। रीडायरेक्ट अटेंशन, बच्चों की अटेंशन पाने के लिए हमें अलग अलग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जैसे उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए या उन्हें खड़ा करके बोल दिया कि अब आप रीड करो। एस्टेब्लिश कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसबिहेविंग, हमें कॉन्सिक्वेंसेस देख लेने चाहिए कि अगर हम मिसबिहेव करेंगे बच्चों के साथ तो वो कैसे करेंगे, या हमें मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे बता देने चाहिए और पहले ही बोल देना है कि अगर कोई मिसबिहेव करेगा तो उसको ये
सज़ा दी जाएगी। बी द बॉस, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द कमांडर इन द चीफ। एक बॉस की तरह डील अप करना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ। सिर्फ खुद के बारे में सोचना है कि अभी फ़िलहाल आप एक कमांडर हो, तो आप कैसे बच्चों के साथ डील अप करोगे, ये सब देखना होता है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।